गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एज वी लव इट। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मेरे चैनल पे गोवा सीरीज़ आ ही रहा है, उसके साथ क्योंकि बहुत टाइम से ब्लॉगिंग नहीं की थी, सो आई थॉट कि डेली ब्लॉगिंग टाइप कुछ शुरू किया जाए। कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कैसा होता है, कैसे चलता है। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग राइट नाउ। एंड आज संडे है, सुबह है, एंड सुबह तो है ही ऑफकोर्स, अभी तो उठी हूँ पर बहुत सुबह नहीं है, 8 बज गए हैं। एंड आज है मेरा वैक्सीनेशन डे। सो मैंने सपने में यही देखा होता है कि मुझे वैक्सीन लग रहा है। थोड़ा सा डर सिरिंज का, इंजेक्शंस का थोड़ा बहुत तो होता ही है सबको, उतना ही है, कुछ ज़्यादा एक्सेस नहीं है। बट हाँ, मैं ये सोच रही थी, मैं इतना अंधेरा आ रहा है चेहरे पे। तो आज का वेदर बहुत अजीब सा है। ये बेडरूम है आशीष अभी भी पीछे देखिए ऐसे लेट के, मतलब उठना नहीं है, वो वाला नाटक चल रहा है उसका। मैं आपको बाहर का एक बार वेदर दिखाती हूँ। तो ये है यहाँ का नज़ारा, हवा चल रही है, उसके साथ काफ़ी धूल भी उड़ रही है। एंड मेरे गार्डन की हालत एकदम ख़राब हो गई है, मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ। पता नहीं इसको क्या हो गया गार्डन को। मैं आपको गार्डन दिखाती हूँ उस तरफ से जाके एक बार। तो ये है मेरा छोटा सा गार्डन। टब्स में तो लगे हैं काफ़ी सारा, और आशीष अपना वर्किंग आउट मशीन असेंबल कर रहा है यहाँ पे बाहर ही। प्लस मेरे ना गार्डन पे जो ये वाला एरिया है, यहाँ दिन रात पानी गिरता रहता है। जिसको ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही होगी आपको, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मेरा आरओ का जो एग्जिट वाटर पाइप है वो यहाँ पे मैंने डाल दिया था। अब थोड़ा सा मैं इसको उस तरफ कर रही हूँ ताकि इस तरफ भी पानी गिरे। जब से ये करने लगी हूँ इस तरफ, तब से ये सारे निकल गए हैं। ये सारे टमाटर ही होंगे क्योंकि मैं टमाटर के बीज यहाँ वहाँ फेंक देती हूँ। ये टमाटर का पेड़ है, एक नीचे वो ब्राउन हो गया, उसके बहुत टमाटर खाए मैंने। यहाँ पे मेरा मिंट है, मिंट तो लगाया था, टमाटर अपने आप उगा, गेंदा भी अपने आप उगा, ये बेसिल भी अपने आप उगा, तुलसी भी अपने आप उगा। और यहाँ पे ये ऑरेंज का पेड़ है, ये वाला है ना, ये ऑरेंज का पेड़ है क्योंकि विंटर्स में मैं ऑरेंज खा के इसी तरफ, मतलब इसी एरिया पे खा के बीज फेंका करती थी, तो ऑरेंज आ गया। एंड बाकी कुछ है नहीं आपको दिखाने लायक गार्डन में, पता है कुछ ही नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट हैपेंड। यहाँ पे भी थोड़े से गेंदे यहाँ पे मैंने डाले थे, जो गेंदे के फूल आए थे मैंने ऐसे सूखने के बाद तोड़ के डाल दिए थे, तो भी गेंदा आने लगा। वो अब भी आ रहा है, आई थिंक 3-4 दिन भी नहीं हुआ, बिकॉज अभी थोड़ा बहुत वेदर ठीक हुआ है। ये बेसिल उगा था अच्छे से, जब कहीं और उगा था मैंने यहाँ पे डाला तो कबूतर ने इसको तोड़ दिया। एंड दिस इज आई थिंक ऐश ग्वार्ड, क्योंकि मैंने ऐश ग्वार्ड के बीज डाले थे यहाँ पे। सो आई डोंट नो, अभी थोड़ा सा बड़ा होने के बाद समझ में आया ग्वार्ड फैमिली से कुछ है। और ये इसके साथ पपीता का पेड़ भी आया, क्योंकि सारे बीज पता नहीं यहीं पे क्यों आ रहे हैं, आ रहे होंगे। बाकी ये मैंने सदाबहार वाला लगाया था बट नहीं आया, ये भी नहीं आया। ये तो खैर टमाटर था, ये भी सदाबहार नहीं आया। ये हिबिस्कस मेरा मर गया। सो अभी आई थिंक थोड़ा सा ना यहाँ पे फर्टिलाइज़र भी डालना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा इस वाले पार्ट पे फर्टिलाइज़र भी डालना है। और आज जब जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए, आते वक्त देखते हैं। मेरा सेंटर पड़ा है दिल्ली, यहाँ से काफ़ी दूर है, 1 घंटा लगेगा मुझे। और बस वही है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गई थी, अनहेल्दी इन द सेंस बहुत ज़्यादा मैं मोटी हो गई थी। नहीं, मोटे होने से प्रॉब्लम नहीं है, बात यह है कि आई डोंट फील हेल्दी देन, हेल्दी फील नहीं होता है खुद को। एंड वेइंग मशीन नहीं था। एंड आई थिंक मैं 70 अब तो चली गई होंगी पक्का, 7 आई वाज इन गोवा। अभी कल ही वेइंग मशीन आया और मैं इतना डिप्रेस्ड हो गई ना। मन सोच रही थी कि मेरा वेट 65 जाएगा और कितना जाएगा, बट आई वॉज 69, आई एम 69। एंड नहीं यार, दिस इज़ नॉट हेल्दी विथ माई हाइट एंड मेरे घुटने का प्रॉब्लम। 69 kgs, दिस इज़ नॉट डन। सो येस, आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ, आई हैव गिवन इट टाइम। एंड देखते हैं इस बार थोड़ा बहुत तो अपने लिए, अपने बॉडी पे काम कर सकते हैं ना, तो जारी रहेगा, कोशिश रहेगी। एंड अभी मैं अब मैं पानी पीऊँगी, वहाँ पानी रखा है मेरा बोतल में, वहाँ पे पानी पीऊँगी, गुनगुना पानी है। आई विल हैव वाटर, उसके बाद खाना, उसके बाद वैक्सीनेशन। चलते चलिए।
धो के रेडी हो गए हैं। मौसम अच्छा है तो बाहर ही खा रहे हैं खाना। ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, डायरेक्टली खाना खा रहे हैं। कल रात का चिकन थाई, सो चिकन है, रोटी है, थोड़ा सा राइस है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार क्या है। सो ये रहा, यहाँ रोटी है, निकला हुआ है बाहर, ये नहीं खुल रहा उससे, नॉर्मल रोटी है ये। और ये चिकन है कल रात का बचा हुआ, और जीरा राइस, अभी मैंने राइस को गर्म किया तो जीरा राइस बना दिया था, तो बस ये खा रहे अभी। वैक्सीनेशन से पहले खाना खाना अच्छे से भरपेट खाना बहुत ज़रूरी है, मैसेज भी ऐसा आया था। वैसे मैं वैक्सीन ले रही हूँ, हम ऑफिस के थ्रू ये हो रहा है, सो आई एम गोइंग थ्रू दैट। और आज ही सुबह केजरीवाल का न्यूज़ भी आया है कि मे बी 18 ईयर्स से ऊपर का नहीं अलाउ करेंगे ये लोग भी वैक्सीन। सो आई डोंट नो, मैंने इंक्वायर तो किया था तो बोला नहीं आप आ जाओ, आप मेरे को स्लॉट है ही डेडिकेटेड। सो लेट्स सी, अभी जाके समझ में आएगा। तो फटाफट से मैं खा लेती हूँ चिकन और राइस रोटी, फिर आपको मिलते हैं। सो वी आर ऑन आवर वे, अभी हम जा रहे हैं राजेंद्र नगर, PLR हॉस्पिटल है, वहाँ पे लगेगा मेरा डोज। 11:30 का टाइम है और थोड़ा सा लेट हो गए हैं, कर्टसी आशीष मित्तल। फोन भी बज रहा है, देखते हैं। मैं थक गई। विंडो के लिए कुछ कॉल था, वो एक दिन खुल नहीं रहा था, फिर नेक्स्ट डे अपने आप खुल गया, पता नहीं क्या हो गया। एनीवेज, सो वी आर ऑन आवर वे टू राजेंद्र प्लेस नाउ, एंड लंबा सफ़र है, लेट तो हो ही गए हैं इनकी वजह से, हमेशा की तरह। आई एम वेरी वेरी पंक्चुअल टाइम को लेके, बट होता है भाई कुछ लोग जिनको टाइम का क्या ही बोलूँ मैं। एनीवेज, नाउ लेट्स एंजॉय द राइड। डन विद द वैक्सीनेशन, मैंने भी लगा लिया, आशीष ने भी लगा लिया। आशीष अभी गया है उतर के आम लेने के लिए, वहाँ से हमने तरबूज ले लिया और नारियल पानी लिया है। वैक्सीनेशन वाज प्रिटी गुड, बहुत ही अच्छे से मेंटेन था। एवरीवन वाज फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, एवरीवन वाज वेयरिंग मास्क। ऑफ कोर्स हॉस्पिटल है तो इतना तो बेसिक है, एंड इट वाज डन वेरी नाइसली। अभी थोड़ा सा सेंसेशन फील हो रहा है, वेरी टिंगलिंग वाला फीलिंग हो रही है, बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं। आशीष इज फीलिंग स्लाइट पेन यहाँ पे, मुझे नहीं हो रहा। येलो इज़ माई फेवरेट कलर, एंड द मोमेंट यू लुक एट येलो ऐसी खुशी से नहीं आ जाती, मतलब हैप्पीनेस। सो बचपन से मुझे येलो बहुत पसंद था, अभी बहुत पसंद है। अभी वी आर वे बैक होम, इट विल टेक अराउंड 53 मिनट्स यहाँ से राजेंद्र प्लेस से, एंड घर जाते हैं। खाना खाई आए थे, देखते हैं। अभी टाइम हो रहा है, एक्चुअली टाइम बताती हूँ आपको मैं देख के। तो अभी टाइम हो रहा है 1 बज गए, घर पहुँचते 2 बज जाएंगे। सो देखते हैं, संडे है, सो थोड़ा बहुत एक्चुअली मुझे ना वही बताया था सुबह मैंने आपको, मुझे खाद लेना है अपने गार्डन के लिए। तो देखते हैं अगर फर्टिलाइज़र मिल सके पास के नर्सरी से तो फर्टिलाइज़र भी लेके चलेंगे। सो चलिए अभी। हम आ गए हमारे परमानेंट नर्सरी में और माली भैया के पास, और खाद वाद तो हमने रखवा लिया है। हाँ जी, हाँ छोटा, ये साइज़ छोटा है। और वी आर टेकिंग ऑन दिस, ये सदाबहार, ये इसको क्या बोलते हैं भैया? पत्थरचट, बगानवेलिया। ये वाला ये लेवेंड्रा इंग्लिश लेवेंड्रा। अच्छा, ये मेरा हिबिस्कस, ये है ये है सारा भैया का नर्सरी। नर्सरी में आते से मन खुश हो जाता है। जितने भी मेरे घर में फूल है, मैक्सिमम मतलब 90% यहाँ के ही है। 10%, हाँ 10% होगा बाहर से, 10 भी नहीं, आई थिंक 95% यहाँ से ही है। 5% जो मैं यहाँ वहाँ से कभी कभी ले आती हूँ, ये सारे, और जो पहले के रखे हैं वो। हम भैया से मिट्टी भी लेके जाएंगे क्योंकि टेरेस की मिट्टी इतनी अच्छी है नहीं। भैया मेरा पाम बड़ा नहीं हुआ, पता है,
धूप में रख दूँ थोड़ा, पूरा धूप में रखूँ एकदम बाहर। 5 डंडी आई थी, फिर सारी ब्राउन होके मर गई। ठीक है, पाम को अंदर बाहर करेंगे। ये वाला प्लांट हफ्ते में 1-2 दिन बाहर रखना पड़ेगा। फिर ये वाला क्या है? हाँ, टफन टफन काफी सुंदर है ये वाला भी। हाँ हाँ, रोड साइड में उगते थे ये फर्म। गुवाहाटी में भी उगते हैं बहुत सारे ऐसे ही, मतलब उगाना नहीं पड़ता, हम लोग के यहाँ ऐसे ही उगते हैं फर्म की जगह में। ये है अपना रबर प्लांट जो मेरे घर पे वो भी बढ़ गया है। यही है, सामान ले लिया है, बस हिसाब करते हैं और चलते हैं घर। चलते हैं। इतना सुंदर लग रही है, कलर एकदम ब्राइट है, सारे पिंक कलर के। ये सारा सामान निकाल के बाहर रख दिया है और पौधे भी बाहर रख दिए हैं। अब इसको लगाएंगे कल, आज तो नहीं, कल परसों में देखते हैं। मैं भी नहा धो के रेडी हूँ। आशीष अभी शावर ले रहा है। बहुत दिनों बाद काजल लगाया है और इयररिंग्स पहने हैं। हर जगह अंधेरा, हाँ, काजल लगाया, इयररिंग्स पहने हैं। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। कान में तो ये घुस ही नहीं रहे थे, थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ा तब घुसे। और वॉशिंग मशीन में कपड़े हैं जो कल डाले थे, धोने हैं। इनमें से ऐसा बहुत होता है। सपोज मैंने 2 बैच कपड़े धोए, 1 बैच धो के अब वो रख भी दिए मैंने फोल्ड करके। नेक्स्ट बैच अभी वैसा ही है, उसको धोना है। सो अभी तो नहीं कर रही, कल करूँगी। मौसम देखिए, पीछे धूप आ गई थी, अभी फिर से थोड़ा थोड़ा क्लाउडी सा हो रहा है मौसम। देखिए इतना बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है, फिर इतना क्लाउडी हो रहा है। ये आ गया। सो यह अभी सबसे पहले नारियल पानी पियेंगे। थोड़ी बहुत भूख तो लगी गई क्योंकि अराउंड 3 o'clock हो गया है अभी, 2:33 हो ही गया होगा। एंड बस थोड़ा सा नारियल पानी पीते हैं, फिर देखते हैं। तो आशीष ने बहुत ही सुंदर से नारियल को ऐसे काट दिया है। हमारे पास दाव नहीं है, दाव मतलब क्या बोलूँ, दाव को क्या बोलते हैं, वो बड़ी वाली चाकू जिससे नारियल कटता है। दिस इज़ हाउ ही इज़ डूइंग इट। ये जो हमारा कुकड़ी है जिससे हम लोग पौधे लगाते हैं, उसको ऐसे करके बड़ा मेहनत कर रहा है। एक मेरा एक उसका। अभी हम नारियल खा लेते हैं, फिर आम खाएंगे। अभी सो के उठी हूँ मैं, भयंकर सर में दर्द हो रहा था, मुझे माइग्रेन है। इसी डर से मैंने सुबह सारा खाना खा लिया था कि जाएंगे आएंगे धूप में, और बहुत दिन से घर से नहीं निकली ना तो ट्रिगर होता है, बट माइग्रेन हो ही गया। घर में वापस आने के बाद मैंने नारियल खा लिया था, उसके बाद मैंने दूध पिया आधा कप और एक पेन किलर ले लिया माइग्रेन का, माइग्रेस्ट लिया इस बार। नॉर्मली मैं वेसोग्रेन लेती थी, इस बार माइग्रेस्ट लिया, पर वो असर ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने 3 ब्रेड भी खाई बटर के साथ सेक के, फिर थोड़ी देर सो गई। अभी दर्द पूरी तरह से तो कम नहीं हुआ है, आई थिंक मेरे आइज़ में भी दिख रहा होगा। फिर सोने के बाद वाला ये है, 50% कम हो गया, 50% अभी भी है। मुझे माइग्रेन बहुत ज़्यादा होता है, आई डोंट नो क्यों। रीज़न एज इन नॉर्मली लोगों को होता है, किसी को भूख से होता है, किसी को धूप से होता है। मुझे तो हर चीज़ से माइग्रेन होता है। सर धो के धूप में चले जाओ माइग्रेन, थोड़ी देर खाना नहीं खाऊं, लाइक भूख वाली फीलिंग रह गई तो माइग्रेन, काम का स्ट्रेस ले लिया तो माइग्रेन। मतलब क्या है, आई एम सो इरिटेटेड विद हेडेक्स ना, दैट आई हैव अ हेडेक थिंकिंग ऑफ हेडेक। बट अब मैं सो के उठ गई, पानी पी लिया और अब मैं खा रही हूँ आम। आशीष ने अपने वाला आम खा लिया था, एक आम खा रहे हैं हम, अपने वाला आम पहले ही खा लिया था। और वैक्सीन के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उस पर अपडेट एज इन ये वाला हाथ, जिस हाथ पे वैक्सीन लगा था, ये वाला जब उठा रहे ऊपर तो समझ में आ रहा है कि कुछ है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और सर में दर्द हो रहा है, आई थिंक मुझे, मैं और कुछ चीज़ें सोच भी नहीं पा रही हूँ। होपफुली कुछ ना हो, कुछ हो। आशीष को अभी से थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है।
आई एम स्ट्रॉन्गर देन हिम, स्ट्रॉन्गर इन द सेंस मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ बहुत कुछ, आशीष नहीं कर सकता। आई थिंक लड़के नहीं कर सकते। लाइक पहले भी पापा को सर्दी होती थी, ऐसा करते थे कि मतलब बस, एंड मामा को सर्दी होती थी, वो फिर भी सारा काम करती थी। सो आई थिंक ये वुमेन हैज़ अ मोर टॉलरेंस लेवल, अ मोर पेन टेकिंग लेवल, ऐसा ही है, मेरे साथ भी ऐसा है। सो मैं आम खा लेती हूँ और रात को मैं सोच रही हूँ बना दूँ खिचड़ी। आशीष भी डेफिनेटली, बिकॉज आशीष हेल्प्स मी इन द किचन एवरी टाइम आई एम देयर, ही इज़ ऑल्सो देयर, ही हेल्प्स मी इक्वली। सो किचन ऐसा नहीं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आशीष भी इक्वली सारा काम करता है। एंड नाउ ही एन्जॉयज़ कुकिंग ऑल्सो, पहले नहीं करता था बट नाउ ही एन्जॉयज़ कुकिंग, उसको पता है कि ये डालेंगे तो ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा, सो नाउ ही एन्जॉयज़ इट। एंड आशीष गोवा ब्लॉग एडिट कर रहा है, जो आज जाना है, संडे है, होपफुली वो कर देगा। ही इज़ वेरी लेजी इन दैट, धीरे धीरे बोल रही ताकि उसको नहीं, ही इज़ वेरी लेजी इन दैट। मैंने उसको बोला अल्टीमेटम दिया कि आज मुझे चाहिए ही चाहिए डेली ब्लॉग्स। देखिए ये जो जाएंगे डेली ब्लॉग्स वो मैं एडिट करूँगी, लेकिन जो गोवा ब्लॉग्स मैंने बोला तू अच्छे से कर देता है तो वो कर दे। तो लेट्स सी। एंड बस अभी आम खाती हूँ, थोड़ा सा कुछ देखते हैं यूट्यूब में या फिर अमेज़ॉन प्राइम में, और फिर खाना, और फिर मैं आपको कब मिलूँगी नेक्स्ट, जब खाना खाऊंगी तब दिखाती हूँ फाइनली मैंने क्या खाया। खिचड़ी सोच रही हूँ बट इट माइट बी अ ब्रेड ऑमलेट ऑल्सो, सो लेट्स सी। अभी सही आ रहा है क्या? खिचड़ी रेडी हो गई है मेरी, नॉर्मल दाल चावल की खिचड़ी जो बनाते हैं वो। तो ये हम खाना भी रख रही हूँ उसको मैं। एंड आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। टायर्डनेस तो नहीं बट हाथ में दर्द अभी फील होना शुरू हो गया, ये प्लेट भी मुझसे इस हाथ से उठाया नहीं जा रहा था। अभी के लिए इतना ही, एंड बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कमिंग टू माई चैनल, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।